आईने के सामने खड़ी होकर पूनम तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। पूनम, थोड़ा टचअप और कर लेती हूँ, शादी में जाना है तो मेकअप थोड़ा हेवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नज़र दूल्हा दुल्हन के अलावा मुझ पर भी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डियो नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डियो नहीं दिखा। पूनम, अरे ये डियो कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। संदीप से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसका पति संदीप मोबाइल में गेम खेल रहा था। पूनम, तुमने मेरा डियो देखा है क्या? लेकिन संदीप मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी पत्नी की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार पूनम ने फिर से संदीप से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर पूनम को गुस्सा आ गया और वो संदीप के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। संदीप, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा, वो देखता ही रह गया। कुछ देर पूनम भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, पूनम, क्या बात है? तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है क्या? संदीप, तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? पूनम, क्यों, कुछ खराबी है क्या इसमें? संदीप, अरे नहीं नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज़ में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? पूनम, शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए। अरे लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? अजी सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर पूनम गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो संदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूनम, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उनके इशारों पर चलती रहे। वो जो चाहे औरतें वही करे, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, जहाँ वो चाहे औरतें जाए। अरे आप लोग को पत्नी नहीं, दासी चाहिए होती है। संदीप, पूनम, देखो तुम बात को क्यों खींच रही हो? पूनम, मैं खींच रही हूँ, लो कर लो बात। शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये अब आप डिसाइड करेंगे। संदीप, पूनम, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड नहीं करूँगा। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। पूनम, बीमार तो बहाना है संदीप। तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़ों में जाऊं। संदीप, नहीं पूनम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। संदीप बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि पूनम सुनेगी नहीं। पूनम मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नज़र उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। संदीप को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन पूनम तो बहुत खुश थी। पूनम
देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की इन कपड़ों को लेकर। संदीप ने पूनम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर संदीप के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी पूनम के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। मल्होत्रा, अरे यार संदीप की वाइफ को क्या हो गया। खन्ना, देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है। खन्ना, अच्छी तो है ड्रेस। मल्होत्रा, अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई। गजब हाल है भाई, गजब हाल है। खन्ना, अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं उसे सर्दी नहीं लग रही, तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो। चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नज़र पूनम पर ही थी, लेकिन पूनम को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। पूनम, संदीप, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। संदीप, हाँ सेल्फी, हाँ रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। संदीप ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन पूनम की हालत अब थोड़ी ख़राब हो रही थी। पूनम, संदीप, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलें। संदीप, घर? शादी देखनी नहीं क्या तुम्हें? पूनम, नहीं संदीप, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। संदीप और पूनम अपनी कार से घर वापस लौट आए। अगले दिन पूनम ने संदीप को कांपते हुए जगाया। पूनम, संदीप उठो ना। संदीप, क्या हुआ पूनम, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? संदीप ने पूनम के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था। संदीप, पूनम, तुम्हें तो तेज बुखार है। संदीप ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि पूनम ने कहा, पूनम, संदीप, उल्टी आ रही है मुझे, वॉशरूम ले चलो मुझे। पूनम को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। पूनम, संदीप, बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये कहकर पूनम जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। संदीप, पूनम, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। पूनम का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर संदीप बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लादकर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने पूनम का चेकअप किया। डॉक्टर, इन्हें एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। पूनम को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन, संदीप, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा है आपने? कोई चिंता की बात है क्या? डॉक्टर, हाँ, चिंता की बात तो है। उनका चेस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है। सीबिया निमोनिया हो गया है उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से चेस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से चेस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगा, वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर संदीप का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। संदीप मन में, मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। भगवान, पूनम को ठीक कर दो। पूरी रात संदीप पूनम के लिए
भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक पूनम की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है, रात का समय था। संदीप अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था, उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, डॉक्टर, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की ये बात सुनकर संदीप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहाँ जाकर उसकी सांसें थम सी गई। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी उसकी पूनम शान से लेटी हुई थी। संदीप, पूनम, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कैसे जीऊँगा मैं तेरे बिना? प्लीज़ पूनम, उठ जाओ मेरे खातिर, प्लीज़ उठ जाओ। मुझे इस तरह सफ़र में अकेला छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? संदीप, डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। यही कहने तो मैं आया हूँ, आप उनसे मिल सकते हैं। संदीप को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संदीप मन में, इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो भागकर आईसीयू में गया। पूनम अब होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही संदीप को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। पूनम, आई एम सॉरी संदीप, मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। संदीप, नहीं पूनम, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर रहेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों है ना? संदीप की बातों को सुनकर पूनम ने उसे मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया।